देखो बाबू, ये मेरा क्वेश्चन नंबर है 8 ना। क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग थ्योरम 6.2। थ्योरम जो 6.2 पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, बट रिलेटेड है क्लास 9 से। एक चैप्टर पढ़े थे, उस चैप्टर का नाम क्या था? क्वाड्रेटरल्स। नहीं, क्वाड्रेटरल्स याद करना। प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। हमें प्रूफ करना है कि आपको प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, यानी ट्राइंगल का सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक ट्राइंगल लेंगे और ट्राइंगल का टू साइड, तब मान ले कि एक साइड ए और एक साइड ए, दो साइड हो गए। इज ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी इसका कहीं पे पैरेलल कुछ ए वाला पॉइंट रहा होगा, है ना? ऐसा ये हमें क्लास 9th में रिकॉल करके बताया गया है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए और ट्राइंगल्स का हम नाम डाल दिए, ठीक। और ये ऑलरेडी हमें बोला है, क्या बोला है? कि यहाँ पे एक मेरे पास मिड पॉइंट है। तो हमें फिर से प्रूफ करके दिखाना है कि BC आपको D का क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। तो चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। गिवन में क्या क्या दिया है? गिवन में दिया है, वहां पे सिर्फ दिया था D इज द मिड पॉइंट, नहीं। और यहाँ पे क्या दे दिया? 2 आपको मिड पॉइंट दे दिया है, टू साइड ऑफ द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ FB एंड SC। सिमिलरली का मतलब क्या हुआ? यानी AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E। इसका मतलब ये हुआ। कहीं कहीं प्रोपोर्शन भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो ये चीज हम जान गए। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू शो, यानी आपको BC पैरेलल किसका? आपको D का, ऐसा ही ना। तो चलो हम सॉल्यूशन की ओर आते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे लिखेगा सॉल्यूशन में D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। पहले ये साइड, जो काम इधर करेंगे वही काम फिर इधर कर लेंगे। एक गिवन में है, क्या है? ये गिवन में है ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जब D मिड पॉइंट है AB का, तो क्या रहा होगा? जितना डिस्टेंस AD रहा होगा उतना ही आपको BD रहा होगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? AD इक्वल रहा होगा किसका? आपको BD का। AD इक्वल रहा होगा किसका? BD का। अच्छा, एक बात हम बताओ कि जब ऐसा रहता था 2x बराबर 4, चाहे छोड़ो ना, 2x बराबर 4 नहीं, 2 बराबर 4 रहता था, तो इसको हम ऐसे कर सकते थे 1 बराबर 4/2, ऐसे कर सकते थे ना। अब यहाँ पे ऐसे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन BD, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लो क्या? फर्स्ट, और लिखेगा क्या? बाय BPT थ्योरम। सिमिलरली इसी तरीका से अगेन हम चलते हैं, जो काम इधर किए वही काम हम इधर करेंगे। समझ में आ रहा है? कहाँ ध्यान है? देखो, अब हम लिखेंगे E इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका? बाबू AC का है ना। ये क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है ना।
और ए भी क्या है, गिवेंस ही होंगे, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब ऐसा है बोला कि ई जो है मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो मतलब जितना इसका डिस्टेंस रहा होगा AE का उतना ही गैपिंग रहा होगा आपको इसी के बीच में, मीन्स ऐसा ही बात कुछ है। अब देखो यहाँ पे लिख देगा कि AE इक्वल रहा होगा किसका, AC का। अभी जस्ट बताने वाला काम कर सकता है तो AE अपॉन क्या कर सकता है, AC लिख सकता है बराबर में एक, इसको इक्वेशन मान लो सेकंड, इसका इक्वेशन क्या करेगा, सेकंड मान लो, और यूज क्या किए बाय BPT थ्योरम का यूज किए हैं। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आ रहे हैं बाबू तो समझना कि 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं आ जाएगा आपको 8D बाय BD इक्वल क्या, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इतना। कुछ लग रहा है हमें रीअरेंजमेंट की जरूरत है, मैटर आ गया AD BD, देखो AD और आपको BD और AE और EC, बट हमें तो इक्वल करना है ना, हमें तो इक्वल दिखाना है ना। चलो देखो क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्रॉस मल्टीपल कर लेगा तो क्या दिखने लगेगा, ऐसे कर लिए तो ऐसे अगर करते हैं ठीक, तो AD अपॉन आपको BD और AE अपॉन, ठीक तो आ गया, ठीक तो है। तो ये बताओ कि A जो मेरे पास आ रहा है रेशियो, देखो AD और BD आ रहा है ना, यानी A और A आपस में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, और A आपस में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, और यहाँ पर क्या मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये सारे के आपस में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि आपको साइड का जो रेशियो होता है आपस में सारा क्या होता है, इक्वल होता है। साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। जब साइड का रेशियो इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल है इसके इक्वल, तो तुम क्या बोल सकता है कि आपको BC पैरेलल रहा होगा किसका, आपको DE का, यही रहा होगा ना। और ये हम यूज किए हैं कंजर्व ऑफ BPT थ्योरम। एक बार फिर से देखो, हमें ऑलरेडी टू साइड का आपको मिड पॉइंट दिया गया था, हमें बोला कि ये पैरेलल है कि नहीं दिखाओ, तो यहाँ पे हम क्या किए, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड SC। सिमिलरली हमें शो करना है BC आपको D का आपको पैरेलल है, तो हम सबसे पहले चले A साइड में, तो D को मिड पॉइंट माने। जब D को मिड पॉइंट माने तो ये दोनों आपस में इक्वल रहा होगा, ये दोनों आपस में इक्वल रहा होगा, तो इस तरीक़े से सॉल्यूशन किए। सेम चीज़ जो A किए यही काम इधर भी कर दिए, और इस तरीक़ा से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लिए तो यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से रिलेशन आ गया, जो हमें A इंडिकेट कर रहा है कि ट्रायंगल का साइड का रेशियो क्या है, समान है। जब ट्रायंगल का साइड का रेशियो जब समान है तो ABC जो रहा होगा आपको BE का क्या रहा होगा, आपको पैरेलल रहा होगा। कंजर्व ऑफ BPT लिख लिए। आई होप कि समझ में आया होगा, जल्दी राइट डाउन करो।